हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। ट्रायंगल्स के थर्ड एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इस वाले फिगर में ट्रायंगल ओ डी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के। ये सिमिलरिटी का साइन होता है। ओ डी सी ट्रायंगल मतलब ओ डी सी वाला ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर है ओ बी ए ट्रायंगल के मतलब ओ बी ए, ठीक है। ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में क्या क्या है कि एंगल बी ओ सी जो है वो 125 है। बी ओ सी मतलब ये वाला एंगल बी ओ सी ये 125 है और सी डी ओ 70 है। सी डी ओ मतलब ये वाला एंगल 70 है। अब देखिए जब ये लाइन वो बोल रहा है कि ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, तो आप जानते हैं जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनके सभी एंगल इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हैं तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि साइड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एंगल जरूर इक्वल होंगे। इस वाले ट्रायंगल के जितने भी एंगल होंगे वो इस वाले ट्रायंगल के इक्वल होंगे। और कैसे पता चलेगा कौन सा एंगल किसके इक्वल है? तो ये इसके नाम से पता चल जाता है। ये जो डी वाला है वो बी के इक्वल होगा, जो सी वाला है वो ए के इक्वल होगा, ठीक है। ये जो डी है वो बी के इक्वल होगा तो एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, और सी जो है वो ए के इक्वल होगा तो एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब नोटिस करिए ये वाला एंगल डी था तो डी जो है वो किसके इक्वल है? बी के। डी जो है वो बी के इक्वल है तो एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा, तो मतलब ये 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि एंगल ओ बी ए जो है वो क्या हो जाएगा? एंगल ओ बी ए जो है वो हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। वापस लिख देता हूँ, एंगल ओ बी ए जो है वो 70 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके हर एक एंगल इक्वल होंगे। ये वाला डी जो है वो बी के इक्वल होगा मतलब एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा, और सी जो है वो ए के इक्वल होगा मतलब एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल होगा। तो ये जो डी था वो बी के इक्वल हो जाएगा फिर, तो मतलब अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, नो डाउट। ओके, हमें निकालना है एंगल डी ओ सी। हमें निकालना है एंगल डी ओ सी। वेयर इज एंगल डी ओ सी? डी ओ सी मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है, और इतना आसान ही निकालना। एक बात बताइए, इस वाले एंगल को अगर आप एक्स मान लें, ठीक है, अगर इस वाले एंगल को अगर आप एक्स मान लें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है। ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है, मतलब इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने पे 180 आएगा। तो मैं लिखूँगा सिंस डी बी इज स्ट्रेट लाइन, डी बी इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो x प्लस 125 बराबर 180, ठीक है। मैंने क्या किया, इस वाले एंगल को x मान लिया, तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो x प्लस 125 इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 125, माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 55, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 55 आ गई। मतलब ये वाला जो एंगल है वो 55 डिग्री का है। तो मैं यहाँ पे x को मिटा कर क्या लिख दूँगा कि ये जो एंगल है वो कितना है? 55 डिग्री का है, ठीक है। तो हमें डी ओ सी तो मिल गया ना, डी ओ सी यही वाला एंगल तो डी ओ सी था, तो हमें एक तो मिल गया, ये वाला मिल गया कि इसकी वैल्यू एक्चुअली में 55 के इक्वल है। तो मैं लिखूँगा दिस इम्प्लाइज एंगल डी ओ सी जो है वो 55 के इक्वल है। हमें निकालना था डी सी ओ। डी सी ओ मतलब ये वाला एंगल भी निकालना है। इतना सिंपल है, बताइए। किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये भी आपने पढ़ा है। इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने पे क्या आएगा? 180 आएगा। तो मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल डी सी ओ, इन ट्रायंगल डी सी ओ एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 180, ठीक है। देखिए मैंने बस नाम लिखा है। इस वाले एंगल का नाम क्या है? ओ डी सी। इस वाले एंगल का नाम क्या है? डी सी ओ। और इस वाले एंगल का नाम क्या है? डी ओ सी। एंगल का नाम लिखने नहीं आता है तो फिर आपकी ज्योमेट्री तो गई, ठीक है। तो तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होगा क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, ठीक है। तो ओ डी सी की वैल्यू तो हमें पता है, ओ डी सी की वैल्यू क्या है? 70 डिग्री है, तो इसके जगह 70 लिखेंगे, प्लस डी सी ओ तो हमें नहीं पता, प्लस ओ डी ओ सी कितना है? अभी हमने निकाला 55 है, बराबर 180। क्लियर है कि नहीं? ये वाला जो एंगल था 70 था, तो इसकी जगह मैंने 70 लिख दिया, इसकी जगह 55 लिख दिया। अभी निकाला ये वाले एंगल की वैल्यू हम लोगों ने, ठीक है।
तो 70 और 55 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आई थिंक 125 ना, बिल्कुल। तो ये जाएगा एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू 180 और 125 उधर जाएगा तो एंगल डी सी ओ की वैल्यू क्या जाएगी 180 माइनस 125, तो ये हो जाएगा आपका 55, ये भी है ना, बिल्कुल। तो मतलब ये वाला एंगल भी क्या जाएगा 55 आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने डी सी ओ निकाल लिया, ठीक है, यहीं मैं लिख देता हूँ, एंगल डी सी ओ कितना आ गया 55 आ गया, क्लियर है। यहाँ पे हम लोगों ने डी ओ सी निकाला था, ठीक है। अब हमें निकालना है ओ ए बी, ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल निकालना है। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, सिंपल। तो ये भी फिर क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, है ना। मैंने क्या कहा था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो अगर ये 55 है तो ये भी फिर 55 हो जाएगा। तो मतलब एंगल ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। ओ ए बी मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ओ ए बी जो है वो भी क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, क्लियर है। सारे एंगल निकल गए, तीनों के तीनों 55 ही होंगे। एक बार री एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल था वो इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर था, तो एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा। तो ये अगर 70 है तो ये भी 70 होगा, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं हल्का सा 70, क्लियर है। और ये एंगल 125 है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे ये वाला एंगल फिर कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, लीनियर पेयर। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 55 का हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 55 का हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होगा। और अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसीलिए ये वाला जो एंगल है ये भी क्या हो गया 55 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या होगी, विद द रीज़न बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।